चलिए ध्यान दीजिए लोग, जैसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे अटेंडेंस शीट बनाना, कि हमारे यहाँ अगर जो कुछ इम्प्लाई हैं तो कौन सा इम्प्लाई कितना दिन आ रहा है ये हमने अटेंडेंस लगा दिया है। अब हमें वही चीज़ें क्या करना है, अब उसी का सैलरी निकालनी है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर एक महीने में वो 20 दिन आया तो 20 दिन का हमें क्या करना है, उसका सैलरी निकालनी है। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, अटेंडेंस ये सैलरी शीट का यूज़ करेंगे। देखिए सैलरी शीट दो तरीके का बनता है, एक बेसिक बनता है और एक एडवांस बनता है। ये क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। बेसिक में पता है सिर्फ क्या रहेगा, आपका सैलरी रहेगा, बेसिक सैलरी, यानी कि हमने, यदि हमारी कंपनी है तो हम आपको कितने पर हायर किए हैं, कितने अमाउंट पे हायर किए हैं। यानी कि सपोज करिए हम आपको 25,000 रुपये सैलरी से हायर किए हैं, कि हमने आपको ये बोला कि पर महीने आपको कितना देंगे, 25,000 देंगे। बट आप उस महीने में 30 दिन में या 31 दिन में आपने टोटल काम किया कितना दिन, 22 दिन। कितने दिन काम किए, 22 दिन। हम आपको 22 दिन का ही सैलरी देंगे ना 25,000 में से। टोटल आपको 25,000 पर महीने तो देते नहीं रहेंगे। हाँ समझे ना? हाँ कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि जो छुट्टी होने के बाद भी दे देती हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो इसमें क्या करना होता है, काटना होता है, निकालना होता है। तो जो पूरा दे दे उसमें तो कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है। हाँ समझे ना? लेकिन जो पूरा नहीं दे रही है कंपनी, उसमें क्या करना हो, कैलकुलेशन करना हो। तो अब यहाँ से उसकी हमें क्या करनी होगी, नेट सैलरी निकालनी होगी, कि अगर वो 25,000 है और 22 दिन काम किया तो 22 दिन की नेट सैलरी कितनी होगी। इतना क्लियर है ना? तो ये हमारा बेसिक सैलरी शीट है। क्या ये बेसिक सैलरी शीट है। लेकिन एडवांस सैलरी शीट क्या है कि 25,000 की सैलरी है, 31 दिन में से 22 दिन काम किया है तो कितना सैलरी आएगा, उसका कितना पीएफ कटा है, कितना डीए कटा है, कितना टीए हुआ है। आज समझे ना? तो ये सारी चीजें हमको उसमें देनी होगी। इतना क्लियर है ना? तो चलिए सबसे पहले ये डाटा बनाने से पहले हम उसका हेडिंग तैयार करते हैं, कुछ हमें क्या क्या देना होगा। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर देते हैं, एसआरएल नंबर, सीरियल नंबर। फिर क्या देते हैं, एम्प्लाई नेम। एम्प्लाई नेम क्या क्या दे दिए, पोस्ट, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से हमें सैलरी दिखानी है। तो पोस्ट के आगे हम दे दिए क्या चीज यहाँ पर, सैलरी, कि उनको हमने कितने सैलरी पर हायर कर रखा है, हो जाएगा। और सैलरी के बाद हम देते हैं क्या चीज, अटेंडेंस दे देते हैं। क्या दे दिए, अटेंडेंस, वो कितना दिन प्रेजेंट रहे हैं, उसी के हिसाब से हम उनका सैलरी देंगे ना। तो उसके बाद हमें क्या देना है, बेसिक सैलरी देनी है। बेसिक सैलरी का मतलब क्या, कि 25,000 सैलरी है, 22 दिन काम किए हैं तो उनका सैलरी कितना आएगा। हाँ समझे ना? तो जो बेसिक सैलरी शीट होता है बस उसमें यही तक डाटा रहेगा, इससे ज्यादा कोई डाटा नहीं रहे। लेकिन उनको एडवांस सैलरी शीट बनाना है तो पहले इतना डाटा भरते हैं हम लोग। सीरियल नंबर देना तो आप लोग जानते हैं, 1 करेंगे, या तो आप कंट्रोल के साथ यहाँ से ड्रा कर लीजिए, या तो आप 1 2 लिख कर क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा। प्लस अब हमें क्या करना है यहाँ से, तो पिछली सीट से, इसे पिछली सीट से नाम और उसके बाद से पोस्ट दोनों कर लेते हैं कॉपी, और अपने सीट पर लाके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब किसको हम कितना सैलरी देते हैं, तो सपोज करिए कि जो हमारे यहाँ इंजीनियर हैं उनकी सैलरी कितना है, 45,000 है। सही है ना, 45,000, कितना है, 45,000। उसके नीचे जो सुपरवाइजर हैं, तो सुपरवाइजर की सैलरी कम से कम हम लोग देते हैं कितना, 35, कितना, 35,000। कोई दिक्कत इसमें? उसके आगे हम लोग लेते हैं क्या चीज, जो मैनेजर हैं उनकी सैलरी हम लोग देते हैं कितना, 25,000 या 22,000 कर लेते हैं। कितना कर लिए, 22,000। और एक काम हम कर रहे हैं, जब नीचे सब सेम वही पोस्ट है तो हम इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी, और नीचे क्या कर लेते हैं, पेस्ट। कोई दिक्कत इसमें? और बचा फिर से जो नीचे यहाँ एक बार क्या कर ले रहे हैं, या तो पेस्ट कर लेंगे या तो फिर टाइप कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो ये उनकी बेसिक सैलरी हो गई, और बेसिक सैलरी के बाद हमें क्या देना है, अटेंडेंस देना है। क्या देना है, अटेंडेंस। अटेंडेंस क्या, कितना दिन वो प्रेजेंट रहे और कितना दिन अब्सेंट रहे। तो आपको वो किस सीट से लेके आना होगा, पिछली सीट से लेके आना होगा। तो लाने का तरीका आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर अब इसको सेलेक्ट करें, टोटल अटेंडेंस वाली प्रेजेंट वाला यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी,
और यहाँ पर लाने के बाद हम उसको क्या कर लिए, पेस्ट कर दिए। तो आ रहा है यहाँ पर, गलत हो जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ आने वाला नहीं है। तो आएगा कैसे वो, क्योंकि हमें जरूरत है वो लाना है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अब या तो हम उसको देखें फिर यहाँ टाइप करें, फिर यहाँ देखें फिर यहाँ टाइप करें, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा ना। अब वही 10 लोग का है तो हम 1-2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन जब सैकड़ों लोगों का होता तो ज़्यादा समय लगता ना। अरे समझे ना। तो एक और काम कर सकते हैं, आप लोग कॉपी और वैल्यू में पेस्ट करना सीखें। वैल्यू में क्या करना, पेस्ट करना। तो आप इसको सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, कॉपी, और जब अपने सीट पर आएंगे तो आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट स्पेशल में जाए तो आपको ये दिख जाए क्या चीज़, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आने के लिए तो आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन अब आप बताइए, यहाँ जैसे मान लीजिए शिवम एक दिन और काम किए थे, लेकिन हम लोग भूल करके उनका प्रेजेंट नहीं लगाए थे लास्ट दिन, ऑप्शन गलती से चढ़ गया था। तो जैसा हम यहाँ पी करके इंटर कर रहे हैं तो यहाँ 10 हुआ, तो क्या वहाँ देखिएगा चेंज हुआ है अपने आप, हमें करना पड़ेगा ना, तो वे भी समय लग रहा है। तो सबसे आसान तरीका आप लोगों को बता रहे हैं क्या है, इसको डिलीट कर दीजिए। इसको क्या करेंगे, आपके पास पहला तरीका है कि आप यहाँ इक्वल टू बटन दबाइए। कौन सा बटन, इक्वल टू, और आप पिछले सीट पर आ जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर बटन दबा दीजिए। आ गया यहाँ पर, और ये जब आ गया तो आप ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा। हाँ, अब अगर हम इस सीट पर किसी का डाटा हम लोग बदलें, पी करके एंटर करें, तो देखिए अपने आप इस सीट पर डाटा बदला कि नहीं बदला। पहले 9 था, कितना हो गया, कैसे किया, फिर रिपीट करें, समझ लीजिए। कुछ नहीं करना आपको, जैसे मान लीजिए हम यही लेके आना है ना, तो इक्वल टू बटन एक बार दबा देंगे, क्योंकि फार्मूला लगाने से पहले हमें क्या लगाना है, इक्वल टू। हो जाएगा, इक्वल किए और उसके बाद हम पिछले सीट पर आ जाएंगे, अटेंडेंस सीट वाले पर आ गए हम लोग। अब आने के बाद यही प्रेजेंट वाले यही लेके जाना है ना, तो हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे, शुरू वाले को, और फिर कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देंगे। आ गया यहाँ पर, समझ आ गया कैसे आया है ना। इक्वल टू किए हैं और इक्वल टू करना कहाँ चले गए हम लोग, अटेंडेंस सीट पर गए हैं और प्रेजेंट वाले को सेलेक्ट करके फिर इंटर कर दिए, अपने आप एक का गया। और जब एक का आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आप अटेंडेंस सीट पर आइए, जो आपका डाटा है आप उसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन जब आप सीट अपने सीट पर आएंगे सैलरी वाले पर, तो आपको राइट क्लिक करके पेस्ट या वैल्यू नहीं करना है, आपको सीधा आना है पेस्ट स्पेशल में। किसके अंदर आना है, पेस्ट स्पेशल। और जब पेस्ट स्पेशल में आए तो आपको ये दिखाई देगा क्या चीज़ का ऑप्शन, पेस्ट लिंक का ऑप्शन, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। आ गया यहाँ पर, सेम वही तरीका है जैसे हम लोग इक्वल टू करके सामने का लेके आए हैं, हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला 10 है ना, अगर हम यहाँ पर जाके कहीं से अब्सेंट हुआ उसको प्रेजेंट कर दें और इंटर करें, तब यहाँ कितना हो गया, 11। तो इस सीट पर आकर के देखिए कितना हुआ, 11। तो तरीका क्या है, कर ले जाएंगे, कैसे किए कुछ समझ आ गया है ना। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, इनका सैलरी निकालना है, बेसिक सैलरी, कि अगर इनका 45,000 सैलरी हम देते हैं 1 महीने का, 31 दिन का सैलरी दे रहे हैं इनको, लेकिन वो काम किए कितना दिन, 18 दिन। तो हम 18 दिन की सैलरी निकालेंगे ना, कितने दिन की सैलरी निकालेंगे, 18 दिन का। तो यहाँ अटेंडेंस लाने का तरीका आप लोग सीख गए हैं ना, 2 तरीका आप लोग को बताया। पहला तो आप इक्वल टू करिए, उसको जाके सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, और दूसरा है कि आप उसको सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कीजिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने सीट पर आइए, और सीट पे आने के बाद यहाँ क्या करेंगे, कर्सर रख के राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। और पेस्ट स्पेशल में जाने का एक और भी तरीका है, आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जा सकते हैं, कंट्रोल अल्ट और भी बटन आप दबाएंगे तो भी पेस्ट स्पेशल में जा सकते हैं। और आपको यहाँ से क्या कर लेना है, पेस्ट लिंक कर देंगे, हाँ पेस्ट लिंक कर दें, कोई दिक्कत इसमें। अब आपको इनका 45,000 सैलरी लेकिन 18 दिन की सैलरी निकालनी है, तो पहले पता है क्या करेंगे, अगर आप लोग को निकालना है तो 45,000 में आप पहले डिवाइड कर दिए कितना से, 30 से। क्यों, एक दिन की सैलरी निकल जाएगी, कितने का सैलरी निकलेगा, एक दिन का, और उसी एक में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना दिन काम किए हैं, 18 दिन काम किए, निकल जाएगा उतनी सैलरी।
वही तरीका है। देखिए क्या करेंगे, समझ लीजिए हम यहाँ पर जब आ रहे हैं तो इक्वल टू करके पहले 45,000 को सेलेक्ट कर दे रहे हैं, सेलेक्ट हो गया, और भाग दे दिए, यानी कि डिवाइड कर लिए कितना से, 30 से। 31 का महीना तो 31 से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगा ना। अब इंटर करें तो इतना समय बेनिफिट क्या मिला, एक दिन की सैलरी निकली है ये 1451 रुपये। एक दिन की सैलरी कितना निकला, 1451, इतना कर ले जाएंगे लोग ना। अब चलिए इस 1451 वाले में हमें क्या करना है, एक बार फिर से देखिए हम कैसे निकाले हैं। यहाँ क्या किए हैं, इक्वल टू किए हैं, और फिर किसको सेलेक्ट किए हैं, 45 से, डिवाइड कर दिए कितना से, 31 से, 31 से, और इंटर कर लिए। अगर 31 से नहीं हो पा रहा है, कई जगह ऐसा है कि छुट्टी पूरा पूरा छोड़ ही दिया जा रहा है, छुट्टी का नहीं काटा जा रहा है, कई जगह ऐसा होता है ना, मान लीजिए संडे छुट्टी है तो हम उस दिन क्यों काटने जाएंगे, तो तुम्हें 31 से नहीं करना होगा। तब उस टाइम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक और कॉलम बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, एक और कॉलम बढ़ाना होगा, और वो रहे किसका, वर्किंग डे का रहेगा। किसका रहेगा, कि कितना दिन तब काम हुआ था, हो जाएगा ना। तो उसके लिए जब हम यहाँ पर आएंगे तो या तो इक्वल टू करें, और इस सीट पर आकर के वो वर्किंग डे को सेलेक्ट करके फिर हम क्या कर लेंगे, इंटर कर दें, आ गया। तो अभी अपना लाने का तरीका, चाहे आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा और चाहे आप इक्वल टू करके ला लीजिए। अभी तो समझ आ रहा है ना, हमारे बताने का मतलब ये समझिएगा, अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो छुट्टी दे दिया जा रहा है संडे के दिन, उसकी सैलरी नहीं काटी जा रही है, तो हम 31 से डिवाइड तो करेंगे नहीं, 31 से डिवाइड करेंगे तो वो 14 दिन की 18 दिन की सैलरी कटेगी, और ये 31 दिन के ऊपर कटेगी। लेकिन हम वही क्या करेंगे, 26 दिन ही तो काम हुआ है ना, तो वहाँ इक्वल टू करके 45,000 को सेलेक्ट करेंगे, और यही डिवाइड कर देंगे कितना से, 26 से, और इंटर कर लेंगे। एक दिन की सैलरी कितनी आ गई, 1730, हो जाएगा ना। अब इस 1730 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना दिन काम किए हैं वो, 18 दिन, और इंटर कर लें तो निकल गया कितना, 31,153 रुपये। डेसिमल संख्या हटाने के लिए आप लोग पढ़े हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, डेसिमल संख्या की जरूरत नहीं, ड्रा कर लिए सबका निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर लेंगे। किसका, 11 दिन प्रेजेंट रहे हैं, 26 दिन में से 11,000 प्रेजेंट रहे हैं, तो 45,000 से लेते कितना इनको मिलेगा, 19,038 रुपये मिलेगा। क्या, हाँ क्या किया, फिर रिपीट कर रहे समझ लीजिए। पहले हम क्या कर रहे हैं, 45,000 जो है ना इक्वल टू 45, और डिवाइड कर दे रहे हैं कितना से, 26 से। इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि एक दिन की सैलरी निकल जा रही है, कितने दिन का, और उस एक दिन की सैलरी में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कितना से, अटेंडेंस, कितना दिन काम किए हैं, 18 दिन काम किए हैं, और जब इंटर कर निकल जाएगा और ड्रा करें तो सबका निकल जाएगा। अब समझ आ गया ना। तो ये बेसिक सैलरी शीट है, लेकिन अब इस बेसिक सैलरी शीट में देखिए हम लोग को क्या करना है, इस बेसिक सैलरी शीट में भी हम लोग को और हेडिंग देना है। हेडिंग क्या देना है, तो इसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं क्या चीज, HRA, कितना परसेंट है, मान लेते हैं 5% है। HRA का पूरा नाम, हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस का मतलब क्या होगा, कि कंपनी आपको रहने के लिए कुछ किराया के तौर पे दे रही है, कुछ भाड़े के तौर पे दे रही है, कुछ भत्ता के तौर पे दे रही है। हाँ, आ समझ में ना, जैसे आप लोग सुनते होंगे कहाँ गए हैं तो कंपनी उनको रहने के लिए भी देती है, खाने के लिए भी देती है, आने जाने के लिए भी देती है, आ समझे ना। तो रहने के लिए क्या होगा, HRA होगा, आ समझे। आगे आता है DA। DA का पूरा नाम होता है महंगाई भत्ता। क्या देता है, क्या होता है, महंगाई भत्ता, यानी कि सपोज करिए कुछ खाने पीने के लिए जो चीजें हैं महंगाई के तौर पर कंपनी आपको क्या कर रही है, दे रही है। अगला देता है TA, और टीए का पूरा होता है ट्रेवलिंग अलावेंस, आने जाने का जो खर्चा है वो सैलरी का आपको 4% दे रहा है, कि जितनी आप कमा रहे हैं उस सैलरी का कितना परसेंट, 4% आपको मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें। तब आपको यहां पर निकालना है क्या चीज, ग्रॉस सैलरी। क्या निकालेंगे, ग्रॉस सैलरी क्या है, कि जब हम इन सबको जोड़े तो आपको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए,
तो चलिए पहले हम यहाँ कैलकुलेशन करके परसेंटेज निकालते हैं। तो लगभग परसेंटेज निकालने का तरीका आप लोग को पता होगा। परसेंटेज निकालने का तरीका पता है ना? आप इक्वल टू कीजिए, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कीजिए, डिवाइड कर लीजिए कितना से, 5 से, नहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5% है ना, और डिवाइड कर लेंगे कितना से, 100 से। तो निकल गया कितना, 1557 रुपये। हाँ जैसे मान लीजिए इक्वल टू करके हम किसको सेलेक्ट किए, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लिए हैं। हमें कितना परसेंट निकालना है, 5%। तो हमारे पास दो तरीका है, या तो पहला मल्टीप्लाई करें कितना से, 5 से, कितना से, 5 से, और डिवाइड कर लें कितना से, 100 से। पहला तरीका है। अगर डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, वही परसेंटेज का सिंबल हो जाएगा। और जैसे एंटर करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1557। कोई दिक्कत इसमें? और जब एक का आ गया तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने से क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए नीचे सबका है। और डेसिमल संख्या ज्यादा है तो आप यहाँ से हटा दीजिए। तो रहने के लिए किसको कितना मिल रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, दिख रहा है ना। प्लस अब आपको क्या निकालना है, डीए निकालना है। तो वही काम आपको करना है, इक्वल टू, और इक्वल टू करने इसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना आपको किसको, सैलरी को, और मल्टीप्लाई कर देना कितना परसेंट से, 3% है ना, तो 3% कर देंगे और इंटर कर लेंगे, हो जाएगा। और जब एक का आ जाएगा तो हम यहाँ से ड्रा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट जब आगे आएंगे तो अगला क्या दिया है, टीए, और टीए का पूरा नाम क्या होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो उसके लिए भी इक्वल टू सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई 4, और डिवाइड कर दें कितना, 100 कर दिया, तो परसेंटेज का सिंबल लगा, दोनों में इसको ये कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे नीचे। दोनों का जो डेसिमल संख्या है तो आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने कहाँ चले जाइए, नंबर फॉर्मेट में, और डेसिमल का आप यहाँ से कम कर दीजिए, हो जाएगा। अब आपको क्या निकालनी है, इनको सैलरी इतना मिलने वाला था, लेकिन कंपनी ने रहने के लिए इतना दिया, खाने के लिए इतना दिया, आने जाने के लिए इतना दिया, टोटल कितना हो जाएगा। तो करेंगे इक्वल टू, और किसको सेलेक्ट करेंगे, सैलरी, फिर प्लस करेंगे, और फिर एचआरए को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, प्लस होगा, जोड़ना है सबको ना, फिर इसको सेलेक्ट, फिर क्या करेंगे, प्लस, और फिर इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, या तो आप लोग सम का यूज कर लीजिएगा, अल्ट इक्वल टू। लेकिन अल्ट इक्वल टू यहाँ पर आप करेंगे ना तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको जोड़ेगा। आप देख लीजिए, अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिए, सबको जोड़ रहा है एक साथ, दिख रहा है ना। तो उस कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ सम लिखिएगा, और सम के बाद आपको जो 4 सेलेक्ट जोड़े ना उसको चारों को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर इंटर कर लीजिएगा, निकल जाएगा, हो जाएगा। अब जो आपको आसान लगे इसको क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे नीचे तक, सबका निकल जाएगा। तो अभी हम क्या क्या बताएं एक बार फिर समझिएगा, कि यहाँ पर हमने दे दिया सीरियल नंबर कि कौन कितने नंबर का है, कितने कितने टोटल इम्प्लाई है हमारे यहाँ काउंटिंग के। यहाँ इम्प्लाई का नाम दे दिए, यहाँ उनका क्या दे दिए, पोस्ट, यहाँ उनका क्या दे दिए, सैलरी, कितना हमने हायर कर रखा है, वो कितना दिन काम किए हैं, क्या किए वो, कितना दिन काम किए हैं, और टोटल हमारे यहाँ कितना दिन काम हुआ है, उसके हिसाब से कितनी सैलरी उनकी बननी चाहिए, निकल जाएगा। और उसका तो हम क्या दे दिए हैं, एचआरए, डीए, टीए, हो जाएगा ना। और जब इन तीनों को हम लोग जोड़, चारों को जब जोड़े हैं तो उनकी ग्रॉस सैलरी निकल गई कितना, 32, एक का निकला 34,892। एक और काम हमें करना है, अब यहाँ देना है पीएफ, इनका सैलरी का पीएफ कट जा रहा है कितना परसेंट, तो मान लेते हैं इनका हो सकता है कहीं 12% कट जाए, ये थोड़ा सा ज्यादा कट जाता है। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड, यानी कि भविष्य निधि, भविष्य निधि जो भविष्य में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा। एक और करता है ईएसआई, क्या करता है, ईएसआई, ईएसआई का पूरा नाम क्या होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, क्या होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यानी कि एक प्रकार का ये बीमा हो जाएगा, हो जाएगा ना। और आगे यहाँ पर निकाल दें, ये ईएसआई देते हैं कितना परसेंट, तो 1.5% कर लेते हैं, ये पॉइंट में दे देते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होगा,
आंसर है, हो जाएगा। और यहाँ लास्ट में निकालेंगे क्या चीज, नेट सैलरी। क्या निकालेंगे, नेट सैलरी। अब इन तीनों का कैलकुलेशन सीख लीजिएगा क्या कैसे करेंगे आप। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, पहले परसेंटेज दोनों का निकालें, इसमें 12 और इसमें 1.5। तो वही तरीका, आप इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट है 12% और इंटर कर लेंगे। और यहाँ पर जब आएंगे तो इक्वल टू, फिर वही सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और कितना 1.5% और फिर क्या कर लेंगे एंटर। और जब एक का आ गया तो आप यहाँ सेलेक्ट करके सबका निकाल लीजिए। और डेसिमल जो ज्यादा आ रहा है आप यहाँ से उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, इनको मिलना था 34,892 रुपए, जिसमें से इनका पीएफ कट गया 3,700 रुपए, माइनस करेंगे। और माइनस इनका ईएसआई कट गया कितना 467 रुपए, इंटर कर ले तो नेट से अब इनको कितना दिया जाएगा 30,687 रुपए दिया जाएगा, हो जाएगा। एक बार देख लीजिए पीएफ वाले के लिए कुछ नहीं किए, इक्वल टू क्या कर लेंगे, इक्वल टू और इक्वल टू बाद सैलरी को क्या कर लेंगे बेसिक सैलरी सेलेक्ट और मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना परसेंट है 12% है, और फिर इंटर कर लेंगे। वही काम यहाँ करेंगे 1.5% कर लेंगे। हाँ सबको सब में यही लेना है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। बेसिक सैलरी क्यों लेना होता है, रीजन हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए हम आपको सैलरी दे रहे हैं 45,000, कितना पे रखे हैं 45,000, आप 10 दिन ही काम किए हैं तो हम आपको 45,000 छोड़ जोड़ कर सारे हिसाब थोड़ी देने देंगे, जितना दिन आप काम किए उतना ही दिन का आपकी सैलरी के हिसाब से दी जाएगी। और ग्रॉस सैलरी का काम क्या है कि आपने टोटल काम किया था कितना दिन 18 दिन, 18 दिन की सैलरी कितनी बनी 31,154 रुपए, इतना क्लियर है ना। अब इसमें से आपको हम दे रहे हैं इसके अलावा और क्या चाहिए, रहने के लिए, खाने के लिए, आने जाने के लिए, तो ये सब हम जोड़ करके आपको देंगे ना, कि जो हमने आपको कहा है कितना रहने के लिए हम आपको देंगे, खाने के लिए आपको देंगे, आने जाने के लिए देंगे, तो देना होगा। तो वो सब जोड़ करके कितना हो रहा है ग्रॉस सैलरी 34,892। लेकिन उस 34,000 में से आपका 3,700 कट जाएगा पीएफ और 467 रुपये कट जाएगा ईएसआई, तो आपका जो बचेगा यही आपको सैलरी आपके खाते में भेजी जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, तो ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। बाकी जो आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग लगभग कई सारा फॉर्मेटिंग पढ़ चुके हैं, आप लोग अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कर ले जाएंगे लोग ना। और रही बात हम लोग का ये अटेंडेंस सैलरी शीट जो लिखे हैं उधर चला गया है, तो आप इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर लीजिएगा, हम लोग मर्ज करके लिखे हैं लोग ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज कीजिएगा। और बाकी जो एरिया बचा है आप उसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, क्लियर ऑल कर लेंगे, हट जाएगा। अब कर ले जाएंगे ना, परफेक्ट हमारा एक सैलरी शीट बन के तैयार। तो आज आप लोग ये कर लीजिएगा।